अरे आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें बड़ी हर्ष है, बहुत खुशी है। हाँ। प्रभु राम की धरती पर पीडीए ने इतिहास रच दिया, ऐतिहासिक भीड़ जुटी। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो तब है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि सताए हुए या परेशान जो लोग हैं वो भी पीडीए के हिस्से हैं। आज हजारों के हजार हमारे ब्राह्मण भाई आए थे, ठाकुर भाई आए थे, लाला बनिया भी आए थे। पीडीए का झंडा लेकर प्रभु राम की धरती पर सम्मेलन में शामिल होने आए थे। उनकी जमीनें चली गई, उनका घर चला गया, मुआवजा नहीं मिला, वो बर्बाद हो गए। आज वो पीडीए का झंडा लेके सम्मेलन में भाग लेने आए थे अयोध्या। मसला आप अंदर की न पूछो, मसला आप जनता की पूछिए। जनता क्या कर रही है, जनता कहाँ कहाँ विवश है। अभी आपको मैं बता दूं, बिजली कटौती अंधाधुंध चल रही है। अंधाधुंध बिजली कटौती, रात भर इस गर्मी में कोई परिवार सो नहीं पा रहा है। इसके पहले सरकार आते ही मट्टी का तेल गरीबों के घर का छीन लिया। जिस तरह से भाजपा लगातार कहते हैं बिजली और पानी और मकान हम देंगे, और 6 घंटे 5 घंटा भी मुमकिन हो जा रहा बिजली मिलना। मुमकिन नहीं, रात भर दनादन बिजली कटौती हो रही है। जैसे 5 मिनट आई, 1 घंटे के लिए चली गई। अब बताइए, जो दिन भर मेहनत मजदूरी हमारे किसान भाई मेहनत करके बाहर से वो रात में सोने आ रहे घर पे, तो पता लग बिजली कट गए। खाना बनावे भवा मेहनत हुए, जैसे चूल्हा जलावे भवा बिजली कट गए। हर जगह बिजली ही कट जा रही है। वैसे जनता 2027 में इनकी भी बिजली काटने जा रही है। अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले मीडिया ने ऊर्जा मंत्री से सवाल किया कि बिजली कटौती बहुत तेजी, जनता परेशान है। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगा के गाड़ी में बैठ के फुर्र हो गए। अरे कैसे जनता भी इनको फुर्र कर देगी। जो विधायक यहाँ से जो है मंत्री तेजनारायण पांडे जी भी ये बात कह रहे थे कि जब बिजली कटौती की बात को लेकर के जब जो है यहाँ से बात की जाती है किसी यहाँ के कर्मचारी से या यहाँ के नेता से, तो ये कहते हैं जय श्री राम। ये क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि जितना भी जितने लोगों को परेशानी हो उनको सुविधा न देना पड़े सरकार के द्वारा, और जब जनता सुविधा मांगे, अपना हक मांगे, तो जय श्री राम का नारा लगाओ, चल दो। यही है यहाँ का मामला। 2027 की जिस तरह से लगातार तैयारी चल रही, काफी मजबूती के साथ यहाँ जो है लोगों से मिला जा रहा है, बताया जा रहा है। एक तरफ समाजवादी अपनी पूरी मजबूती के साथ अपना झंडा गाड़ दिया है, दूसरी तरफ भाजपा ने भी पूरा अपना दांव पेच खेलना शुरू कर दिया है। वो भी कह रही है कि अब यहाँ से समाजवादी को नहीं आने देंगे। कितना कामयाबी मिलेगी समाजवादी को? अरे ये प्रभु राम की धरती है, प्रभु राम का आशीर्वाद पीडीए को मिल गया है। अरे लोकसभा में जनता ने इनको सबक सिखा दिया है। हमारे अयोध्या से सांसद जी जब मोदी के पास सामने बैठते हैं तो मोदी का हमेशा चेहरा डाउन हो जाता है। केवल यही है, प्रभु राम की धरती से उनको ये सबक मिलता है कि जब जब जनता के साथ अन्याय करोगे, प्रभु राम की प्रजा के साथ अन्याय करोगे, तब तक तुम्हें धोखा मिलता रहेगा। और वही हुआ मोदी के साथ। अरे प्रदेश में 400 पार होने जा रहा है। ये प्रभु राम की धरती से आगाज आज हो गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 400 के पार अब की जाएगी, और जनता देने जा रही है। यही जनता बदलाव देने जा रही है। अरे विकास के नाम पे केवल लोगों को झुनझुना पकड़ाया गया। जब भी जनता विकास की बात करती है तो ये पट्ट से रिएक्शन वाली बात पैदा कर देते हैं। ये घर घर बुलडोजर चलवाते हैं। और जब जनता, हम यही कहते हैं, कभी देख लीजिए न्याय अन्याय। अभी यही बगलई में प्रतापगढ़ में 2 ब्राह्मणों की हत्या हुई, और वो भी खुल्ला तहसील के अंदर दाग दिया गया। आज तक वहाँ कोई न्याय नहीं मिला है, और ना प्रशासन की हिम्मत है कि उनको पकड़ ले। तो न्याय कहाँ है? न्याय केवल वही है जहाँ बीजेपी का पकड़ हो। जिन लोगों का, उनके लिए कहीं न्याय नहीं है। और अगर बीजेपी का पकड़ में नहीं है
तो आपका तत्काल इनकाउंटर किया जाएगा, आपका रिएक्शन फैलाया जाएगा, पूरे भारत में खबर चलवाई जाएगी कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ। पाठक जी, एक और मुद्दा है। अभी देखिए 600 लड़कियों को जो है पुलिस विभाग की जो है उनको ट्रेनिंग के लिए गोरखपुर बुलाया गया था, तो वहाँ लड़कियों के साथ वो अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उनको गंदी गंदी गालियों से जो है संबोधन किया जा रहा है और उनके नहाने वाले बाथरूम में भी कैमरे लगा दिए गए हैं। ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि वो ट्रेनिंग पे बच्चे गए तो वहाँ के अधिकारियों ने बता दिया कि देखो बाबा का अत्याचार, बाबा का शासन और बाबा का पावर देखो, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। बताइए, वो बच्चे गए थे उनके साथ, जैसे अगर वो न्याय नहीं पाएंगे तो आने वाले भविष्य में वो बच्चे किसको न्याय दे पाएंगे? जब स्वयं प्रशासन प्रताड़ित हो रहा हो तो दूसरे को न्याय कहाँ दे पाएगा? तो उन बच्चों के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ और मैं तत्काल मांग करता हूं कि जो जो अधिकारी वहां ड्यूटी पे थे तत्काल उनको सरकार को सस्पेंड कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो विकास, सिर्फ विकास पैदा हुआ है या विकास हो रहा है? अरे आप विकास की बात कर रहे हैं? अरे मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, गड्ढे में गम से गिरे और आप चोट खा गए उस समय जब मैं वहां था। उसके बाद आप हमसे विकास पूछने आए हो? अरे विकास होता तो आप गड्ढे में न गिरते, हाथ मुंह न तोड़वाते। अरे ऐसा विकास है कि रोज प्रतिदिन लोग उस विकास से अघा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं। इतना बड़ा विकास है उत्तर प्रदेश में। अरे अभी आप देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल तक बंद करवा दिए। बताइए अब यही रह गया? अरे संविधान में सबसे पहला अधिकार बच्चों को शिक्षा, शिक्षित रहेंगे बच्चे तो अपना अधिकार, लेकिन वही बंद करवाया जा रहा है। अरे हम तो सरकार से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं प्राइवेट स्कूल का क्यों नहीं आपने लागू किया कि हर प्राइवेट स्कूल 100 रुपए ज्यादा फीस नहीं बच्चे से ले पाएगा? हाँ, क्यों नहीं लागू किया? इसके लिए लागू कर देते, सारी जनता खुश हो जाती। तब तो कोई 10,000 ले रहा, कोई 20,000 ले रहा, कोई 50,000, लाखों लाख तक आज फीस हो गई है बच्चों की। बताइए, और उसके बाद जो गरीब बच्चे जहाँ पढ़ते थे उसको बंद करवा रहे हैं। जो 5,000 स्कूलें बंद करने का मिशन चल रहा है सरकार का, क्या मामला है? क्यों ऐसा किया जा रहा? अरे अशिक्षा फैलाना है और दारू पिलवाना है। ये अब समझ लीजिए स्कूल बंद हो रहा है, मधुशाला तड़ातड़ खोली जा रही है कि आपको ज्ञान न हो, जाके पौआ मार के कर रहा हो, जाओ हिया मारो पीटो, ही करो वो करो। कुल मिला के यही सरकार की मेन मंशा है। तो सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, एक साथ रहो, जो अगर बटोगे तो कटोगे। अरे एसी में सोने वाले क्या जनता को दुख दर्द जानेंगे भाई? एसी में चल रहे, एसी में बैठ रहे, एसी में सो रहे हैं। अरे किसी दिन पैदल मार्च करके कोई भाजपा का मंत्री लखनऊ से 150 किलोमीटर पैदल मार्च करके दिखा दे, तब हम जाने कहा वो एसी वाले नहीं है। अरे वो सब एसी का घर, एसी का गाड़ी, एसी में बैठना, एसी में चाय पानी। कभी गरीबों की दुकान पे किसी मंत्री को बैठा देखा आपने? जहाँ एसी रहेगी वहीं बैठेंगे।